हमारे YouTube चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज बायोलॉजी की जो क्लास है आपको समय पर नहीं मिल पाई, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से जो वीडियो हमारा अपलोड नहीं हो पाया था। तो कोई बात नहीं, वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो उसी प्रकार से साइंस स्टार क्लासेस में आपको देर हो सकती है, अंधेर नहीं होना। अंधेर यानी कि यहाँ पर अंधेरा नहीं मिलेगा आपको, हर वक्त उजाला मिलेगा आपको, क्योंकि हम एक पॉजिटिव सोच के साथ आए हैं और पॉजिटिव सोच के साथ विद्यार्थियों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से मेरे विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, डेली मुझे कमेंट करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखे हैं। सीधे आप आपकी अपनी प्रॉब्लम जो है उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे जो कोई प्रॉब्लम है उसको पूछ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे, यहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, और बायोलॉजी की जो क्लास है वो समय पर देने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी देरी हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी से, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो सब कुछ है। ध्यान रखना इस बात को। आइए शुरू करते हैं हम आज अपना अगला टॉपिक। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी असंग जनन और उसके प्रकार के बारे में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ स्पेशली पंचानन माहेश्वरी जो है, ये प्रोफेसर थे, ध्यान रखना। पंचानन माहेश्वरी जो है, इनको भारतीय भ्रौणिकी का जनक भी कहा जाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ध्यान रखना, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा भारतीय भ्रौणिकी का जनक किसे कहा गया है, पंचानन माहेश्वरी को कहा गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, 11th क्लास का पॉइंट है ये। पंचानन माहेश्वरी ने जो है असंग जनन के कुछ प्रकार बताए। मुख्यतः इन्होंने 2 प्रकार बताए, ध्यान में रखना। पंचानन माहेश्वरी ने कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। अब ध्यान रखना, आज मैं इनके जो प्रकार बताऊंगा वो कल जो पिछले वीडियो में जो हमने प्रकार पढ़े हैं असंग जनन के, बीजाणुद्भिद असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन, उनसे कुछ रिलेटिव होंगे, उनसे मिला जुला रूप होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि हमने पिछले वीडियो में इनके बारे में बात करी थी, अब आज भी इनके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम केवल और केवल पंचानन माहेश्वरी ने जो प्रकार बताए हैं असंग जनन के, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और असंग जनन है तो वैसा ही होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी लगभग सेम होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि पंचानन माहेश्वरी जो है, इन्होंने असंग जनन के मुख्यतः 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार हो गए? 2। पहला है आपके अनावर्ती असंग जनन और दूसरा है पुनरावर्ती असंग जनन। ये 2 असंग जनन हो गए। पंचानन माहेश्वरी ने 2 प्रमुख प्रकार बताए, अनावर्ती असंग जनन और पुनरावर्ती असंग जनन, मुख्यतः 2 बताए। इसके बाद में इन्होंने क्या करा, इन दोनों के अनेक प्रकार बताए, इनको फिर अलग अलग भागों में डिवाइडेड किया, इन्होंने विभाजित किया, बहुत सारे प्रकार बताए। उन प्रकारों में से हम 2 प्रकार और ले रहे हैं अपने सिलेबस में। कुल पंचानन माहेश्वरी के द्वारा बताए गए 4 प्रकार हैं, जिनमें 2 तो मुख्य हो गए, अनावर्ती और पुनरावर्ती असंग जनन, ये 2 प्रकार हो गए। फिर इनको अनेक प्रकार में विभाजित किया था, उनमें से 2 प्रकार और है अपने कोर्स में। वो कौन से मैं यह लिख रहा हूँ, नंबर 3 पे अपस्थानिक भ्रूणता और नंबर 4 पे कायिक असंग जनन। ये टोटल 4 प्रकार हो गए पंचानन माहेश्वरी के द्वारा बताए गए, जिसको हम 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि 12th सिलेबस में इतना ही है। हालांकि इनके द्वारा और भी बहुत सारे प्रकार बताए गए, लेकिन उनको अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल इन 4 के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं ले जाता हूँ यहाँ पर नंबर 1, अनावर्ती असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती असंग जनन में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखो मैं लिख देता हूं पहले, भ्रूण का विकास भ्रूण कोश अगुणित भ्रूण कोश लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका या अन्य किसी दूसरी कोशिका से
भ्रूण का जो विकास है किसके द्वारा हो, भ्रूण कोश की अंड कोशिका या फिर अन्य किसी कोशिका से होता है, तो इसको हम कहते हैं अनावर्ती असंजनन। ऐसा किसने बताया हमें, पंचानन माहेश्वरी ने बताया पहले प्रकार में। ठीक है, अब इन्होंने इसमें भी हम कह सकते हैं इन्होंने दो प्रकार बता दिए वापस। जो अनावर्ती असंजनन है इसमें इन्होंने कहा कि यदि जो भ्रूण है इसका विकास किससे हो, अंड कोशिका से हो। किससे हो, अंड कोशिका से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भ्रूण जो है इसका विकास, भ्रूण का विकास जो है यदि अंड कोशिका से हो, लिख देता हूं अगुणित अंड कोशिका, अगुणित अंड कोशिका से हो, तो इसको मैंने बराबर करके लिखा, ध्यान रखना है। ठीक है, भ्रूण का विकास किसके द्वारा हो, अगुणित अंड कोशिका से हो, तो इसको इन्होंने नाम दिया अगुणित अनिषेक जनन। अगुणित अनिषेक जनन, ध्यान रखना। इसको क्या नाम दिया इन्होंने, अगुणित अनिषेक जनन। ये पहला प्रकार हो गया किसका, अनावर्ती असंजनन का वापस। ठीक है, भ्रूण का विकास अगुणित अंड कोशिका से हो, तो इसको इन्होंने नाम दिया अगुणित अनिषेक जनन। फिर इन्होंने कहा कि यदि जो भ्रूण है इस भ्रूण का विकास अन्य किसी, देखो अगुणित भ्रूण कोश है, इसकी अन्य किसी कोशिका से हो, अन्य कोशिका लिख देता हूं। अन्य कोशिका में कौन सी आ जाएगी, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी प्रतिमुखी कोशिकाएं या फिर सहायक कोशिकाएं। अन्य कोशिका में लिख देता हूं यहाँ पर प्रतिमुखी व सहायक कोशिकाएं। ठीक है, इनके द्वारा यदि भ्रूण का विकास होता है तो इन्होंने नाम दिया उसको अगुणित अपयुग्मन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में युग्मकोद्भिद जो है उसके अलग अलग प्रकार पढ़े थे। युग्मकोद्भिद असंजनन जो है उसके प्रकार पढ़े थे, अनिषेक जनन और अपयुग्मन दो प्रकार बताए थे। पंचानन माहेश्वरी ने अनावर्ती असंजनन के दो प्रकार बता दिए, अगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अपयुग्मन। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रकार पुनरावर्ती युग्मकोद्भिद असंजनन। पुनरावर्ती असंजनन कह सकते हैं या फिर युग्मकोद्भिद असंजनन के नाम से भी जाना जा सकता है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन जो है वो पूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट हो जाता है तब तो अलग हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण नहीं होने के कारण क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद या इसको हम भ्रूणकोश कह सकते हैं, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मातृपादप के समान द्विगुणित होती है। ध्यान रखना, इससे पहले वाले प्रकार में हमने पढ़ा है अगुणित। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो अर्धसूत्रीय विभाजन है वो पूर्ण नहीं हो पाता। पूर्ण हो जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और कोशिकाएं या चाहे भ्रूणकोश यानी कि मादा युग्मकोद्भिद जो बनेगा वो अगुणित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण नहीं हुआ। अब पूर्ण नहीं होगा तो मादा युग्मकोद्भिद जो है इसकी प्रत्येक कोशिकाएं, भ्रूणकोश की प्रत्येक कोशिकाएं जो है वो कैसी होगी, द्विगुणित होगी। या फिर अपने यूँ कहें कि गुणसूत्रों की जो संख्या है वो मातृपादप के समान ही होती है। मातृपादप में 2n तो संतति पादप में भी 2n। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। पुनरावर्ती युग्मकोद्भिद जो है, पुनरावर्ती असंजनन या युग्मकोद्भिद असंजनन जो है इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपके जनन अपबीजानुता और दूसरा आपकी कायिक अपबीजानुता। ये दो प्रकार आपको ध्यान में रखना। जनन अपबीजानुता में क्या होता है, देखो इसमें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करें अपन प्रपशुतक, जब अपने पराग कोश का परिवर्तन पढ़ा था उस समय इसके बारे में बात करी थी। प्रपशुतक या फिर इसको लिख सकते हैं आर्कीस्पोरियम। आर्कीस्पोरियम, ये जो प्रपशुतक है इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हुई, द्विगुणित कोशिकाएं। प्रपशुतक जो है इस कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ध्यान रखना, 2n के द्वारा इसको लिखेंगे अपन, द्विगुणित होती है। अब ये जो प्रपशुतक है इसकी द्विगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, अभी भ्रूणकोश का या मादा युग्मकोद्भिद कह सकते हैं। भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब देखो
प्रपोषोतक से यदि भ्रूण कोष बनेगा तो इसकी कोशिकाएं कैसी है मुझे बताओ, द्विगुणित है। तो भ्रूण कोष जो बनेगा इसकी कोशिकाएं भी कैसी होगी, द्विगुणित होगी। कैसी होगी, इसकी कोशिकाएं भी द्विगुणित होगी, द्विगुणित कोशिकाएं। भ्रूण कोष जो है इसकी कोशिकाएं भी कैसी होगी, द्विगुणित होती है। अब इन द्विगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और ऐसा जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा, द्विगुणित होता है। कैसा होगा, द्विगुणित या ट्वेन। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि प्रपोषोतक से भ्रूणकोश और इसकी कोशिकाओं से यदि भ्रूण का विकास होता है इसको कहेंगे जनन अपबीजाणुता। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप किताब की जो परिभाषाएं लिखी हुई है उनमें उस उलझन में पड़ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दें। जनन अपबीजाणुता, प्रपोषोतक जो है इससे यदि भ्रूणकोष बनता है तो इसकी कोशिकाएं द्विगुणित होगी और इन द्विगुणित कोशिकाओं से जो भ्रूण बनेगा वो भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा। इसको हम क्या कहेंगे, जनन अपबीजाणुता कहते हैं। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा चेंज होगा कायिक अपबीजाणुता में, सेम ऐसा ही रहेगा। थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा, यहाँ पर तो है प्रपोषोतक और कायिक अपबीजाणुता की बात आती है तो यहाँ पर कायिक में क्या आ जाएगा, बीजांडकाय या अध्यावरण जो है, बीजांडकाय या अध्यावरण। ठीक है, इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित होती है। हम पढ़ चुके हैं कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित कोशिकाएं होती है। और यदि द्विगुणित कोशिकाएं हैं, बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण कोष का विकास होता है। किसका विकास हो जाता है, भ्रूण कोष का विकास होता है। तो इसकी कोशिकाएं भी कैसी होगी, द्विगुणित होगी, द्विगुणित कोशिकाएं होगी, कोशिकाएं। और इन द्विगुणित कोशिकाओं से जो भ्रूण बनेगा ये भ्रूण भी कैसा होगा, द्विगुणित होता है। ये भ्रूण भी कैसा होगा, द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार से यदि भ्रूण का विकास हो रहा है तो इसको कहेंगे कायिक अपबीजाणुता। क्या कहेंगे, कायिक अपबीजाणुता। दो बातें ध्यान रखनी है, प्रपोषोतक से भ्रूण का विकास हो रहा है तो जनन अपबीजाणुता, और बीजांडकाय अध्यावरण से द्विगुणित भ्रूण कोष का विकास हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 3 पे आपके अपस्थानिक भ्रूणता या फिर बीजाणुद्भिद असंजनन के नाम से भी जानते हैं। इसको हमने पढ़ लिया था पहले भी, वापस थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरा है कायिक असंजनन, इसको भी हमने पहले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था, वापस बात करते हैं दोनों के बारे में थोड़ा सा। ये जो अपस्थानिक भ्रूणता है इसमें क्या होता है, भ्रूण का निर्माण बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका, जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपके बीजांडकाय या अध्यावरण। भ्रूण का निर्माण जो है बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है तो इसको हम कहेंगे अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद असंजनन। पिछले वीडियो में बात करी थी अपने बीजाणुद्भिद असंजनन के बारे में, आपको ध्यान में रखना है। भ्रूण का निर्माण किससे हो रहा है, द्विगुणित कोशिका से हो रहा है। किसकी द्विगुणित कोशिका, बीजांड की द्विगुणित कोशिका। बीजांड में भी बात करें तो बीजांडकाय और अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से यदि भ्रूण बन रहा है तो इसको कहेंगे अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद असंजनन। किस में होता है, उदाहरण लिखवा देता हूँ मैं, आपके बुक में दे रखे हैं दो उदाहरण। एक तो लिख लेते अपन नींबू और दूसरा जाएगा आम। इन दो पादपों में जो है अपस्थानिक भ्रूणता का उदाहरण है, या फिर इन दोनों पादपों में अपस्थानिक बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। दूसरा है आपके कायिक असंजनन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, कायिक असंजनन। इसमें क्या होता है, पुष्प बनने चाहिए, पुष्पी पादप है, लेकिन कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें पुष्प नहीं बनते। पुष्प के स्थान पर क्या बन जाती है, पत्र प्रकलिकाएं या बल्बिल्स बोलते हैं इसको, निर्माण हो जाता है तथा
या तो ये बन जाएगी पत्र प्रकलिकाएं या फिर बन जाते हैं कायिक प्रवर्ध बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? कायिक प्रवर्ध, या इसको लिख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स, इनका निर्माण हो जाता है। पत्र प्रकलिकाएं या फिर कायिक प्रवर्ध का निर्माण हो जाता है। और फिर इनसे क्या होगा? पत्र प्रकलिकाएं और कायिक प्रवर्ध ये जो दोनों हैं, ठीक है, मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये जो दोनों है ये दोनों पादप पर रहते हुए ही, कहाँ पर? पादप पर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। क्या करेंगे? पादप पर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। ऐसा किसमें उदाहरण मिलता है अपन को? उदाहरण देखते हैं इसके। प्याज वे एक पादप है, अगेव, इन दो पादपों में जो है कायिक असंजनन देखने को मिलता है। मैंने बहुत इजी तरीके से दोनों को समझा दिया आपको। पहले भी इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं दोनों के बारे में, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता दिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं असंजनन का महत्व। इसके महत्व क्या क्या हैं? बहुत सारे महत्व है, मैंने पहले इसे लिख दिए हैं आपको जल्दी जल्दी समझा सकूं इनको। पहला महत्व है आपके यहाँ पर संतति पादप सभी लक्षणों में मातृ पादप के समान होते हैं। देखो यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो है संतति पादप। ये जो संतति पादप होंगे सभी लक्षणों में किसके समान होंगे? मातृ पादप के समान होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो असंजनन में हमने पढ़ा कि अर्धसूत्री विभाजन जो है पूर्ण नहीं हो पाता। अब अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर मातृ जो पादप है उनके लक्षण जैसे कि जैसे कहाँ चले जाएंगे? संतति पादपों में चले जाते हैं। यानी कि जैसे मातृ पादप है वैसे के वैसे लक्षण लिए हुए संतति पादप होता है। तो पहले इसका महत्व हो गया कि संतति जो पादप है उसमें किसके लक्षण होंगे? मातृ पादप के लक्षण होंगे। दूसरा हो जाएगा मातृ पादप के समान इसमें क्या बना सकते हैं अपन? क्लोनीय संततियों का निर्माण कर सकते हैं। मातृ पादप के समान ही क्लोनीय संततियों का निर्माण किया जा सकता है। अलैंगिक प्रक्रिया के द्वारा बीज का निर्माण होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? क्लोनीय संततियां बन जाती है। क्लोन क्या होता है? आपने कभी मोबाइल में अपने ऐप का क्लोन किया होगा, जैसे एक व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस व्हाट्सएप का क्लोन करके आप एक दूसरा व्हाट्सएप बना सकते हो। अपने फ़ोन के जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें ऐसा सिस्टम आ रहा है, उसमें क्लोन ऐप को क्लोन करने का सिस्टम आता है। जैसे व्हाट्सएप है तो उसको क्लोन करके आप क्या कर रहे हो? एक और व्हाट्सएप बना रहे हो उसके जैसा ही, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर अपन क्या करते हैं? मातृ जो पादप है उससे क्लोनीय संततियां, यानी कि जैसा मातृ पादप है उसके समान ही नया पादप बनाना, उसको हम कहेंगे क्लोनीय संततियां, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो अपने यहाँ पर महत्व है इसका वो है कि कुछ फसली जो पादप हैं उनमें लाभदायक लक्षण, ऐसे फसली पादप जिनमें कुछ लाभदायक लक्षण होते हैं उनको अधिक समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है। ध्यान रखना, कुछ फसली जो पादप होते हैं उनमें लाभदायक लक्षण जिनसे हमें ज़्यादा उपज प्राप्त हो रही हो, है ना, ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो रहा, तो ऐसे जो लक्षण हैं उन लक्षणों को हम लंबे समय तक जो है बनाए रख सकते हैं असंजनन की प्रक्रिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो यहाँ पर जो नए पादप बनेंगे वो कैसे होंगे? मातृ पादप के समान होते हैं। संतति पादप कैसे होते हैं? मातृ पादप के समान होते हैं। तो अब जो लक्षण मातृ पादप में होंगे वो लक्षण संतति पादप में भी होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फसली जो पादप है उनमें लाभदायक जो लक्षण है उनको लंबे समय तक अपन बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है इसमें संकर बीजों या हाइब्रिड सीड्स का निर्माण किया जा सकता है। इसमें संकर बीज जो है वो भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये चार कुछ महत्व जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने लिखा है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सीधा सा पूछा जाता है असंजनन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए, या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है असंजनन किसे कहते हैं, इसके महत्व बताइए। तो आपको ध्यान में रखने ये चारों महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। असंजनन किसे कहते हैं, इसके महत्व लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस ब्यावर पर।